जमशेद साहब, आज सुबह से अफवाहों का एक बाजार गर्म है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने MNA की जो है सीट छोड़ दी है, और इसी तरह और भी मुख्तलिफ जो है ना खबरें, झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ तो वैसे बड़े अरसे से फैलाया जा रहा है, जब से सोशल मीडिया जो है ना इसका इस्तेमाल बढ़ा है, झूठ की इंतहा हो गई है। समझ नहीं आती कि लोग क्या क्या कह रहे हैं, और बगैर तस्दीक किए खबर जो है ना उसको शेयर कर देते हैं और एक शोर मच जाता है। गिलानी साहब वाली खबर आपने भी, मैंने भी तस्दीक की, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका हल क्या है? हल कुछ होने पहले तो खबर पे है ना कि गिलानी साहब के बारे में ये अफवाह क्यों उड़ाई। देखिए, आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब का रिज़ल्ट आया और चीज़ें आई, तो उसके बाद से नवाज शरीफ साहब आउट है, और वो कैंडिडेचर भी उनका आउट है, वो कहीं सामने भी नहीं आ रहे और चीज़ें नहीं आ रही। उन्हें पता है कि जब तक मेरा मानसेरा वाली नशिस्त वाला रिज़ल्ट नहीं आता, जब तक मुझे इस तरह लटका कर चीज़ों को जिस अंदाज में कंट्रोवर्शियल करके चीज़ें की जाए, तो मैं किसी ओहदे के लिए आगे खुद को नहीं लाता। ऐसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी आपको पता है कि किस अंदाज में र्यूमर्स उड़ाई गई, बात की गई, कहा गया कि जी बस गिलानी साहब तो मुश्किल में हैं और चीज़ें। लेकिन गिलानी साहब की जब दोबारा रिकाउंटिंग हुई, उनके वोट कम ज़रूर हुए, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद जब उनका नोटिफिकेशन हुआ और चीज़ें हुई, तो 104 पक्के वोट हैं, जिससे 108 का जो फ़र्क है, ठीक है। तो अब वो कॉन्फिडेंट है, अब उनको इतना वो नहीं था पहले से, वो भी डाउट में हो कि क्या बनता क्या होता है। होना एक अलग बात है, लेकिन इनकी जो सीट देखें, अगर वो सीट छोड़ते हैं ना, मेरी बात सुने, अगर गिलानी साहब सीट छोड़ना भी चाहे ना, उसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है। सॉलिड रीज़न ये है कि वो सेनेटर है। ज़ाहिर बात है, सेनेटर में या MNA में एक सीट रखेंगे ना, लेकिन हमने तस्दीक की है कि वो किसी सूरत MNA की सीट, कम अज़ कम जैसे आपने भी तस्दीक की और उससे पहले मैंने भी एक जगह से तस्दीक कर चुका था, उनके करीबी दोस्तों में से, उनके बहुत करीब अपनी बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये फेक न्यूज़ ऐसे ही, ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा उन्होंने। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त तक इस अफवाह में कोई सदाकत कि यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली की ये सीट छोड़ रहे हैं। देखें, अब आगे चलते हैं। एक बात और सुने, यहाँ तो इंतहा हो गई झूठ की, खुदा की कसम ना कानों को हाथ लगाना पड़ जाता है। ये जो इनके मीडिया सेल है, झूठ फैला रहे हैं बैठ के। देखें, लोग बगैर तस्दीक की जा रहे हैं। आज एक और थी, मुझे 20 फ़ोन आए कि कमिश्नर मुल्तान रिज़ाइन कर दिया। मैं कहा भाई वो क्यों रिज़ाइन करेगा? कमिश्नर मुल्तान को जी वो नज़र बंद कर दिया। कमिश्नर मुल्तान आज भी अपने ऑफिस रहे, तबीयत ख़राब होने के बावजूद, उनकी 2-3 दिन से तबीयत नासाज थी, लेकिन वो भाई अपने ऑफिस में आज भी मौजूद थे, अभी भी वो कैंप ऑफिस मौजूद है। ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ, इससे तो कहानी नहीं बन गया। आज उनके घर के बाहर पुलिस पहुंच गई और उसको नजर कर दिया गया। इस शर्म आनी चाहिए यार, झूठ बोलने वाले को, झूठ लिखने वाले को। आप पहले तस्दीक करें फिर क्या हो गया, उसने क्या किया है। नहीं, उसके बाद आपको पता है कि उनका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं आमिर खटक साहब के, और जो कमिश्नर के ओहदे के लिए जो ऑफिशियल उनके पेजेस हैं, उसके ऊपर भी कहा गया कि अफवाहों पर कान ना दें, गलत खबरों पर तवज्जो ना दें, वो चीज़ें करें। उसमें अगर मेंशन नहीं किया, लेकिन हवाला यही है, लेकिन याद करने की भी जरूरत नहीं। देखें, ये एक प्रोपेगेंडा ऐसा है, ये किसी वक्त भी पाकिस्तान को ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, आपके सामने है। कभी कहते हैं जी हमारा जो पता नहीं किसी को क्या हीरो बना देते हैं और किसी को ज़ीरो बना देते हैं, लिखते हुए ये सोचते भी नहीं कि यार इस हमारे झूठ से कितना नुकसान होगा, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि हमारे मज़हब में झूठ कितना उसकी सज़ा है। पर आज तो सोशल मीडिया पर जो उड़ी हैं और मेन स्ट्रीम और उसके ऊपर वीडियो इशू तो हो रहे हैं, माज़रत के साथ हमारे खटक साहब बेशक नाराज़ हो जाएं, ये ऐसे चलेगा ना। मैं क्या बात है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इशू चला यही है कि गिलानी साहब ने कौमी असम्बली की सीट छोड़ने का फैसला किया और दूसरा आमिर खटक साहब ने इस्तीफ़ा दिया। इन दो की इस वक्त तक भी चल रही हैं चीज़ें, लेकिन इस वक्त तक जब हम बात करें, इनमें से दोनों की तरफ से, आपने भी खटक साहब की तरफ से वजाहत की, हमने भी उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल गिलानी साहब से, और हमारी खुद भी एक तकरीब में उन्होंने अच्छा, तो उन चीज़ें उनका कोई किसी भी किस्म का लगा नहीं कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं गिलानी साहब यार, और या खटक साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं और चीज़ें छोड़ रहे हैं। ये गिलानी साहब या खटक साहब ये सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए झूठ बोलते हैं। और अपना ना अब एक और काम भी हो गया है, ये सिर्फ PTI नहीं ज़हन में रखना। मतलब बहुत सारे हमारे जो है ना साफ़ी भाई जो यूट्यूबर हैं, वो झूठ फैलाते इसलिए है कि उनके व्यूअरशिप बढ़े। देखिए असल बात देखिए, इस वक्त अहम बात यह है कि 2 लोग हैं। अगर स्पीकर कौमी असम्बली किसी इत्तेहादी हुकूमत में जाते हैं, तो स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2 नाम आ रहे हैं। एक राजा परवेज़ अशरफ का आ रहा है और दूसरा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। इस खबर के बाद उनको इस गेम से आउट
समझने के लिए और करने के लिए भी एक मेरा ख्याल ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ है चीज़ें। तो मैंने कहता हूँ कुछ भी हो सारा जमशेद साहब, यहाँ तो कुछ भी होता है, यहाँ तो ये भी चल रहा होता है। मैं अब क्या क्या बताऊँ, कितने झूठ चल रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। झूठ की अखीर हो जाती है, लोगों को शर्म नहीं आती झूठ शेयर करते हुए, या झूठ मतलब आप अपने ठीक है अपने अगर आपको अपने व्यूअर्स का मसला है बढ़ाने हैं तो उसका कोई और तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है। मुल्क में अनारकी तो ना फैलाए ना, ये मुल्क तो आप हम सब का है ना, यहाँ पीपल्स पार्टी बने, नून लीग बने या पीटीआई बने, इस मुल्क को की जो है ना जड़ें वो तो खोखली ना करे ना यार। आप मेहरबानी, ये तो आप किसी वक्त भी कर लेंगे झूठ बोल के, आप कह देंगे जी फलां जगह ये हो गया, फलां जगह ये हो गया, मतलब इस तरह के झूठ कम अज कम देखिए आप देखते हैं, हम भी देखते हैं पाक फौज के खिलाफ भी किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो भी आप और हम देखते हैं। ये झूठ फैलाने वाले को शर्म आनी चाहिए बस।